तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन इंग्लिश चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिक द्वारा हम क्वेश्चन को कैसे उड़ाएं। ठीक है, तो ये सवाल हमने देख किताब में, तो हमने सबसे पहले कहा आप लोगों को बता दे, इसके बाद में फिर देखते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं प्रतिशत निकालना सीखे। प्रतिशत निकालना सीखे, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। देखिए 600 का 30%, 500 का 40%। ठीक है, इसके बाद 400 का 30% का 20% कितना होगा। इसके बाद में है फिर है अनुपात वाले सवाल को प्रतिशत में बदले। अनुपात इसी को बोलते हैं, जैसे 5/8, ठीक है, 4/2, ठीक है, 3/8। ये सब अनुपात वाले जो सवाल है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदले। तो आइए सबसे पहले हम प्रतिशत वाला देख लेते हैं, इसके बाद में हम आपको एक सवाल अनुपात वाला बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 600 का 30%, 600 का, ठीक है, 600 का 30%, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलें। ठीक है, जो 600 का 30% है, इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलें। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको सबसे पहले यहाँ पे 600 उतार लेना है, इसके बाद में हमको गुणा लगा देना है। और भैया सबको पता है कि प्रतिशत के मतलब, परसेंट के मतलब 100 होता है। तो हमको ये जो 30 है ना, 30 को ऊपर रख करके हमको नीचे 100 लगा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, 2 जीरो ये काट दिए, 2 जीरो ये काट दिए। अब हमको पहाड़ा पढ़ना है क्षेत्रिक 18। ठीक है, क्षेत्रिक 18, ये मेरा जीरो बच गया, ये हो गया 180%, ये आ गया है ना। तो प्रतिशत का सवाल ऐसे हम लोग लगाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है, मान लीजिए 500 का है, 500 का फिर वही हिसाब से लगेगा, 500 गुणे 40, ठीक है, बटे में 100। ठीक है, 500 गुणे 40 बटे में 100। अब हमको क्या करना है, 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो ये कट गया, 5 चौक 20। ठीक है, यहाँ पे 5 चौक 20 और एक जीरो बचा था, वो हो गया 200%। ये आपका परसेंटेज वाला सवाल हो गया भैया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिशत निकालना सीखे। प्रतिशत, अगर प्रतिशत वाला सवाल आपको कहीं भी दिखे या मिले, तो आपको ऐसे ट्रिक द्वारा उड़ा देना है। ठीक है, ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना है। ठीक है, ये तो हो गया छोटे छोटे, है ना। एक बड़ा सा ले लीजिए, मान लीजिए आ गया 400 का 30% का 20% कितना होगा। मान लीजिए 400 का, ठीक है, 400 का 30%, इसके बाद 20% कितना होगा। आपको क्या करना है, सवाल एक बार देख लीजिए, हमको वही रख देना है। 400 आप लिख दो, गुणे लगा दो, 30% है ना, पहले 30 ऊपर लिखो, बटे में 100 कर दो, फिर गुणे लगा दो, 20 ऊपर रख दो, बटे में 100 कर दो। ठीक है, कितना बड़ा भी क्वेश्चन हो, तब ऐसे इसे आधार पर लगेगा। एक जीरो कट गया, एक ये मेरा कट गया, एक ही कटा तो एक ही कटा, एक ही कटा तो एक ही कटा, एक ही कटा तो एक ही कटा, मेरा आपको जीरो सब कट गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अगर ऐसे गुणा करना है तो ऐसे कर दीजिए, ना तो ऐसे आप 4 गुणे 3 गुणे 2 ले लीजिए, 4 3 12, 12 2 में 24। ठीक है, ये आपका प्रतिशत आ गया 24%। ठीक है, 24% आपका आ गया। ठीक है, अगर इतना लंबा सवाल है तो आपको ऐसे रख के ऐसे काट देना है। ठीक है, 24%। अब आ जाओ भाई अनुपात। ठीक है, अनुपात वाले सवाल को हम प्रतिशत में कैसे बदलें। जो जैसे मान लीजिए हमने बताया 5/8, ठीक है, 4:2, 3:8। ठीक है, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलें। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है अनुपात वाले सवाल को प्रतिशत में कैसे बदलें। 8:5 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 8:5 का कितना प्रतिशत होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8:5। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अनुपात। ठीक है, इसका कितना परसेंट होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाओ, 8 संख्या बड़ी है, ऊपर रखो, 5 को नीचे रखो। ठीक है, हमको क्या करना है, फिर यहाँ पे बराबर लगाओ, 8/5, फिर गुणे में ले जाओ, 100 कर दो, गुणे में 100 कर दो। अब इससे काट दो, 20 से काट दो, 20 पंचे 100। ठीक है, ये मेरा कट गया है ना। अब क्या करना है, हमको बराबर रखना है। यहाँ पे मेरा 8 बच गया, गुणे लगा दो, ये 20 यहाँ पे उतार लो। ठीक, अब क्या करना है, 8 का पहाड़ा 20 बार पढ़ो या 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, उतना ही आएगा। 8 दूनी 16। ठीक है, 16 मेरा आ गया। एक यहाँ पे जीरो बचा था, हमने यहाँ पे लगा दिया 160%। ये आपका आंसर निकल के आ गया।
ठीक है, तो अनुपात में सवाल, अनुपात वाले सवाल को ऐसे प्रतिशत में बदलते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब तो आप करते हो भैया, और भी कर दी हो, है ना। तो इसको बोलते हैं अनुपात वाले सवाल। और यहाँ पे छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन हमने बता दिया कि प्रतिशत प्रतिशत का निकालना हम कैसे सीखे। ठीक है, प्रतिशत निकालना कैसे सीखे, छोटा छोटा सा सवाल है। अगर ये सवाल, ऐसा सवाल कहीं भी दिख जाएगा तो आप उड़ा दोगे। मान लीजिए यहाँ पे आ गया 200 का 200 का 60%। ठीक है, तो क्या करना है भैया, आपको कुछ नहीं है। मान लीजिए कहीं पे भी सवाल दिख गया, ठीक है, 200 का 60% कितना होगा, तो आपको क्या करना है, आपको 200 लिख दो, यहाँ पे बटे लगा दो, गुणे लगा दो। हाँ, यहाँ पे 60 लिख दो, बटे नीचे बटे में 100 कर दो। अब क्या करना है, दो जीरो ये कट गया, दो जीरो मेरा ये कट गया, है ना। अब मेरा क्या बचा, 2 बचा, गुणे यहाँ पे 60 बच गया, है ना। अब क्या करना है, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 2 6, ठीक है, या 6 दूनी 2 छंग 12 यार, सॉरी, 2 छंग 12 या 2 3 2 छंग 12 या 6 दूनी 12। ठीक है, यहाँ पे 12 हो गया, मेरा जीरो बच गया था, उठा के यहाँ पे रख दो, ये हो गया 120%। ये आपका आंसर हो गया 200 का 60%, इसका मतलब हो गया 120%। इसका मतलब इतना आंसर आपका आ गया, है ना। कहीं भी सवाल ऐसे दिखे तो आप ट्रिक से उड़ा दीजिए। मान लीजिए और भी कोई सवाल आ गया, ठीक है, एक लंबा सवाल ले लीजिए। मान लीजिए आ गया 200 का 60%, ठीक है, का 30%, फिर का 70%, ठीक है, परसेंट का कितना होगा, का कितना होगा। अब हमको कुछ करना नहीं भैया, देखिए एक सिंपल सवाल है, यहाँ पे बराबर लगा दो, 200 रख दो, गुणे लगा दो, 60 करो, यहाँ पे बटे में 100 ले जाओ, गुणे लगाओ, 30 करो, 100 करो, फिर गुणे ले जाओ, 70 लिखो। आपको एक कट गया, एक कट गया, एक कटा, तो एक कटा, एक कटा, तो एक कटा, एक कटा, तो एक कट गया, ठीक है, और एक कट गया तो एक कट गया। ठीक है, ये मेरा फाइनल हुआ। अब देखिए यहाँ पे लिखो 20 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसको क्या करना है, गुणा करो। अब इसको गुणा करो, कितना हुआ, 6 12, 12 3 36, और 36 सत्ते ले जाओ, 36 सत्ते कितना होता है, यहाँ पे गुणा करो, 7 6 42 को 2 हाथ है 4, ठीक है, हंसी नहीं 4, और 7 21 और 4 25। ठीक है, यहाँ पे मेरा 25 हो गया, बराबर 25, यहाँ पे मेरा 200 252 ये हो गया। इसके बाद में हमारे लास्ट में जीरो बचा था, है ना, ये जीरो यहाँ पे रख दो, इतने परसेंट ये आंसर निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अगर लंबा सवाल होगा तो आपका ऐसा लगेगा, है ना। बस आपको जीरो पे ध्यान देना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है, आप बहुत बढ़िया से सवाल काट दोगे, है ना। अगर ऐसे कहीं परसेंटेज वाला सवाल आ गया तो आप बहुत आसानी से काट दोगे। एक बार सही से देख लीजिएगा, है ना। अगर जो ना समझ में आए स्टॉप करके देखिए, जूम करके देखिए, लेकिन देखिए अगर ऐसे सवाल आ जाएगा तो आप हवा में उड़ा दोगे, है ना। इसमें कोई हमने सूत्र नहीं बताया, नहीं कोई झमेला बताया है। बस सवाल अगर कहीं परसेंटेज वाला दिख जाए तो आपको ऐसे उड़ा देना है। ये अनुपात वाला मैंने बता दिया है, ठीक है, 8 5 वाला आपको कहीं भी मिल जाए तो आप ऐसे काट सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में मुझे उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो आया होगा तो चैनल को शेयर भी कर देना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए लव यू।